oneself from the contamination of Kali Yuga. There is no alternative in the Vedas except the chanting of this 16 word mantra. तो षोडशकम नाम नाम तो बहुत क्लियरली हमें बता दिया, और कुछ नहीं कि कोई और 8 अक्षर का नाम लेना या 32 अक्षर का नाम लेना नहीं, 16 अक्षर का वाला ये जो नाम है इसको लेना है। फिर क्या बता रहे हैं कि तो क्या होगा उसको लेने से, इति षोडश कालस्य जीवस्य आवरण विनाशनम। ये 16 अक्षर का नाम लेने से जो 16 आवरण है जीव को जिन्होंने ढक रखा है, तो हम सारे जो है वो है ना शुद्ध जीवात्मा है, लेकिन अभी हम जो क्या है ना भौतिक आवरण से ढके हुए हैं 16। तो यहाँ पे वो 16 आवरण बता रहे हैं, 16 आवरण से हम ढके हुए हैं। और क्या होगा फिर, ततः प्रकाशते परा ब्रह्म मेधापे। फिर जब वो आवरण हटेगा, आवरण मतलब कवरिंग है ना, कवरिंग जब वो हटेगी उससे क्या होगा, प्रकाश, प्रकाशते परा ब्रह्मन मतलब परा ब्रह्मन मतलब हमारा जो आध्यात्मिक है ना स्वरूप है, हमारा है ना आत्मिक हमारा जो स्वरूप है, आध्यात्मिक हमारा स्वरूप है, हम आत्मा जो है हमारा सच्चित आनंद जो स्वभाव है वो प्रकट होगा, प्रकाशते वो प्रकाशित होगा। जैसे कि रवि रश्मि मंडली वती, जिस प्रकार रवि मतलब सूर्य की किरणें जैसे प्रकाशित होती है ना, जब जैसे जो बादल ने कवर किया होता है ना, तो जैसे बादल, काले बादल आ जाते हैं सूर्य के सामने, तो जो दूसरा व्यक्ति उसको लग रहा है कि सूर्य ढक गया है, लेकिन सूर्य ढका नहीं होता, सूर्य होता है वहां पे, बस वो थोड़ी देर के लिए उसके ऊपर आवरण आ गया वो, तो लेकिन फिर जैसे जाते ही फिर दोबारा से अपनी उसको किरणें उसे प्रकाशित कर देता है। उसी प्रकार से हमारा जो स्वभाव है, आध्यात्मिक स्वभाव जो है, सच्चिदानंद स्वभाव है, वो अपीयर हो जाता है। तो दिस महामंत्र कंसिस्टिंग ऑफ द 60 नेम्स ऑफ कृष्णा इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ द 16 लेयर इल्यूजनरी कवरिंग। तो 16 ये और जब डिस्ट्रॉय होती हैं, देन कृष्णा और आवर स्पिरिचुअल पर्सनालिटी विल अपीयर इन द हार्ट ऑफ द लिविंग एंटिटीज। तो 16 कौन कौन सी है ना, तो 16 नाम है, वो 16 जो आवरण है उनको हटाते हैं। तो जैसे सांख्य योग में बताया गया है ये, तो अलग अलग इसकी वो है, तो जैसे यहाँ पे प्राचीन उपनिषद के हिसाब से बताया गया है। पहली ये कवरिंग हमारी क्या, प्राण है ना, जो प्राण वायु होती है, लाइफ फोर्स। फिर जो श्रद्धा है हमारी, मतलब आध्यात्मिक नहीं, मतलब यहाँ पे बात हो रही है भौतिक श्रद्धा की, भौतिक चीजों में श्रद्धा की। फिर खम, फिर वो 5 लेयर्स है ना, मतलब खम मनोबुद्धि, भूमि अपो नव अनल वायु, खम मतलब इथर, फिर वायु एयर, फायर ज्योति, आपा पानी वाटर, पृथ्वी अर्थ, फिर इंद्रियां, 5 इंद्रियां, मनस माइंड, अन्नम, जो भी हम भोजन खाते हैं उसका प्रभाव हमारे ऊपर आता है। वीर्यम, रिप्रोडक्टिव एनर्जी जो होती है हमारे अंदर, ताप, इनर हीट जो होती है बॉडी की, मंत्रा, कर्म, एक्शन एंड देयर रिएक्शंस, और फिर लोका, द रियल्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब हम जिस स्थान पे, भौतिक स्थान पे एग्जिस्ट करते हैं। और नाम इंडिविजुअलाइजेशन, मतलब नाम मतलब कि हमारा जो भौतिक पहचान होती है, अहंकार जो होता है एक प्रकार से, मतलब इस प्रकार से हम सारे जो है वो है ना ढके हुए हैं इन बाहरी आवरण से, 16 आवरण से। तो 16 अक्षर का नाम जो है ये इस आवरण को हटाता है। तो फिर अभी नारद जी अभी भी संतुष्ट नहीं हुए, तो नारद जी अभी भी संतुष्ट नहीं हुए और पूछ रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा, अच्छा नाम, तो उनको लगा कि अब नाम लेना है ये, अच्छा ये मंत्र आपने बताया, लेकिन अभी कलयुग के जीव हैं, तो ये मुझे तो लगता नहीं कि ये कोई बहुत ज्यादा जो है विधियां पालन कर सकेंगे, क्या कर पाएंगे ये। तो फिर पुनः नारद प्रपच्छ, नारद जी ने फिर दोबारा पूछा
भगवान क्या अस्य विधि रीति, कि अभी जो महामंत्र है जो आपने बताया, क्या अस्य विधि रीति, इसको करने की क्या विधि है या क्या रीति है, क्या विधि रीति। Shila Narad again inquired from Lord Brahma, what are the procedures and the rules for chanting this महामंत्र। तम होवाचा, फिर ब्रह्मा जी ने कहा, ना अस्य विधि रीति। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, ना अस्य विधि रीति, कोई विधि रीति नहीं है इसको करने की। कि कोई ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण ही इसको कर सकते हैं, या एक कोई क्वालिफाइड लोग ही इसको कर सकते हैं, या एक पर्टिकुलर स्थान पे रहने वाले व्यक्ति हिंदू ही इसको कर सकते हैं। कोई भी देश काल पात्र का कोई भी ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी के लिए। ना अस्य विधि रीति, बिल्कुल क्लियर कह दिया ब्रह्मा ने, कोई विधि रीति नहीं है। सर्वदा, सर्वदा कोई भी इसको कर सकता है। शुचि अशुचिरा व पाठन, चाहे कोई ना शुचि है चाहे वो अशुचि है, सर्वदा हर कोई जो है वो इसको कर सकता है। देयर आर नो रूल्स एंड रेगुलेशन टू चैंट दिस महामंत्र, chanted always irrespective of whether one is in a pure or impure condition। तो हम सब के लिए ये बेस्ट है ना, ये हम सब के लिए सबसे है ना बेस्ट चीज है। तो हम सारे जो अगर देखा जाए तो अगर वैदिक, अगर हम सारे नियमों को देखें, अगर हम सोचे तो हम कहीं पे भी उसमें हम क्वालिफाई नहीं होते एक्चुअली वैदिक मंत्रों को का उच्चारण करने के लिए। और इसको प्रूव भी किया श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, तो ऐसे से है ना, मतलब अमेरिकन लोग उसमें भी फिर ऐसे जो कि एडिक्टेड थे नशे के, ऐसे लोगों ने महामंत्र किया तो उनको यही प्रभाव हुआ कि उनका है ना, मतलब चित्त जो है वो शुद्ध हो गया। ब्राह्मण नाम शलोक्य समीप्या स्वरूप्यम सयुज्यमिति। तो 5 प्रकार की मुक्ति होती है। सालोक्य, उसी लोक पे रहना, सामीप्य भगवान के पास जाके रहना, स्वरूपम भगवान जैसा स्वरूप, सायुज्यम, तो ये 5 प्रकार की मुक्ति होती है, तो ये से हमें मिल जाती है। क्लियर है? अच्छा, फिर और क्या कह रहे हैं, और ये भी बता रहे कितने नाम लेने चाहिए हमें, मतलब कि इसको इसका कितना चैंटिंग करना चाहिए, कितना चैंटिंग करना चाहिए। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी, यदा यस्य षोडश शिक्षया शारद त्रिकोटिर जपति, कितना जप करना चाहिए इसका, सरधा त्रिकोटिर। त्रिकोटिर का मतलब कितना होगा, 3 करोड़। तद, और को इतना करता है तो तद ब्रह्म हत्यम तरति वीर हत्यम, स्वर्ण स्तेयत पूतो भवति पितृदेवा मनुष्यम अप्रकट पूतो भवति। So when one chants the 60 names of the Mahamantra 35 million times, Sarda 3 कोटिर, तो 3.5 करोड़, मिलियन कितना हो गया पूजी, करोड़ मिलियन 10 लाख होता है प्रभु जी। 350 लाख, मतलब 350 लाख, 3.5 करोड़ सही है। 3.5 करोड़ ना। हाँ जी। तो 7 मतलब आधा होता है ना, तो इसीलिए 3 कोटि मतलब 3.5 हो गया। 3.5 करोड़ हो गया है ना। तो ये टारगेट दे दिया ब्रह्मा जी ने अपना, क्या कह दिया कि 3.5 करोड़, कम से कम 3.5 करोड़ अगर कोई बार ये महामंत्र को करता है, तो क्या करता है कि तो वो मतलब ब्रह्म हत्या के या किसी क्षत्रिय हत्या के इन सब पापों से जो है वो
मुक्त हो जाता है, सारे पापों से वो मुक्त हो जाता है। हाँ, तो अगर हम 16 माला अगर हम करते हैं डेली, अगर हम 16 माला डेली करते हैं तो हमें मोटा मोटा 55 साल लगते हैं 3.5 करोड़ नाम लेने में, 3.5 करोड़ महामंत्र जपने में। वो भी मतलब ये ध्यान से महामंत्र जपना है हमें, है ना। तो आप सोच लीजिए सारे, हाँ आई थिंक मैंने यहाँ पे लिखा, हाँ ये रहा। तो अगर हम 16 माला करते हैं तो हमें 55.5 साल लगेंगे, है ना। और अगर 32 माला करेंगे डेली तो 28 साल लगेंगे। हाँ, और अगर हम करते हैं कितने 64 माला डेली तो कितने 15 साल लगेंगे। और अगर हम और बढ़ा देते हैं 120 माला करते हैं तो 7-7.5 साल, है ना, लगेंगे। हाँ, तो ये सारे वाव ले हम कम से कम इतना तो करें। ब्रह्मा जी हमारे संप्रदाय के, है ना, चाह रहे हैं तो ये बता रहे हैं, नंबर बता दिया उन्होंने। तो 3.5 करोड़ महामंत्र लेना है। तो ऑफ कोर्स हम एकदम से सारे अभी स्थिति में नहीं है कि एकदम से हम 120 माला या 64 माला कर सकें या इवन 32। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों इसको हमें 16 माला के लिए कहा जाता है ना। तो अगर हम 16 माला भी करते हैं तो भी 55 साल है। तो आप सोच लीजिए कि जो भी हम जिस भी आयु में हैं उसके हिसाब से हमें 16 माला, कम से कम 16 माला, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा है, या हमें से और ज्यादा करना चाहिए। तो ये हमारी ये एटलीस्ट ये हम अपने जीवन का ना एक व्रत लें कि 3.5 करोड़ महामंत्र कम से कम, है ना, कम से कम 3.5 करोड़ बार मुझे महामंत्र का जाप करना है। दैट इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ, है ना। और फिर कोर्स अभी हम पहले 16 माला से शुरू करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं, है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे तो ग्रेजुअली हम इतने आ जाएं एक स्तर पे, है ना, धीरे धीरे मैच्योर होके, बाय द एंड ऑफ, है ना, टुवर्ड द एंड ऑफ लाइफ कि हम सारा समय सिर्फ भगवान का नाम ले सके, 120 माला डेली कर सके, है ना। तो हमारे आचार्य करते थे, भक्ति विनोद ठाकुर जी करते थे, जगन्नाथ दास बाबू जी करते थे, है ना। तो लेकिन अभी हम, है ना, साथ साथ जो है सेवाएं करें, धीरे धीरे शुद्ध हों, ताकि नाम में जेन्युइनली रुचि बढ़े हमारी। हाँ, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती मन मान के नाम लेना है, मतलब हमें नाम में रुचि आए, है ना। और नाम रुचि किससे आती है ना, वैष्णव सेवा से, वैष्णव सेवा से। वासुदेव कथा रुचि महत सेवा विप्रह पुण्य तीर्था निवेश निषेवनाथ, है ना, जैसे भागवतम में आता है। वासुदेव कथा रुचि किससे आती है, हाँ, वासुदेव कथा रुचि पुण्य तीर्थ निषेवनाथ सेवा से वैष्णव सेवा से। वैष्णव सेवा करने से हमें आशीर्वाद मिलता है, उससे हमारा हृदय शुद्ध होता है, और फिर हमारा मन जो है वो भगवान के नाम में लग पाता है। तो दोनों चीजें हैं, भगवान का नाम शुद्ध भी करता है हमें, लेकिन ज्यादा नाम लेने के लिए हमें मन, एक शुद्ध मन भी चाहिए जो उसमें लग सके, लाइक दैट। बट मोटा मोटा यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि कम से कम 3.5 करोड़ बार ये महामंत्र का जाप हमें करना है, कहने का मतलब ये है। तो सर्वधर्मा परित्यज्य पापत सदा शुचिताम शुचिताम पुण्यात् साध्यो मुच्यते इति उपनिषद। हाँ, so by chanting the Maha Mantra, one becomes quickly purified from all the sins accumulated due to rejecting one's duty in our past lives. Thus, the Hare Krishna Maha Mantra is the only means of thoroughly and immediately purifying oneself in the Kali Yuga. Thus ends the Kali Sanskrit Upanishad. ये चर्चा यहाँ पे महत्वपूर्ण चर्चा जो है आ रही है नारद जी और ब्रह्मा जी के बीच में, जहाँ पे ये, है ना, बता रहे हैं कि कलयुग के लिए जो, है ना, शुद्ध होने का जो मंत्र है वो है हरे कृष्ण महामंत्र। हाँ, और सिर्फ शुद्ध होने का नहीं है ना, मतलब कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का, जैसे हम आगे देखते हैं। ओके, तो ये चर्चा है यहाँ पे, जहाँ पे हमारे संप्रदाय के चार्य हमें बता रहे हैं कि कलयुग में कौन सा मंत्र का हमें
जाप करना है। और कुछ है तो यहाँ पे लॉर्ड शिवा और है ना पार्वती जी के बीच में चर्चा हो रही है, ये ब्रह्म यमल तंत्र में आता है। हरिम बिना ना अस्ति किंजत पापानि स्तारकम कलो तस्मा लोकोद्धारणा अर्थम हरि नाम प्रकाशित। हाँ, तो क्या कह रहे हैं शिवा, लॉर्ड शिवा क्या कह रहे हैं कि देखो कि कलयुग में जो है ना हरि नाम प्रकाशित, कि जो है हरि का जो नाम है, इसके अलावा मतलब इससे आसान लोगों के पापों को हटाने का और कोई ना, है ना, और कोई कार्य नहीं है। तो इसलिए हरि नाम प्रकाशित, प्रकाशित इसलिए इसको प्रकाशित करना, हरि नाम को मतलब इस बहुत जरूरी है, इसको प्रोपोगेट करना, प्रकाशित करना। हाँ, तो इससे क्या होगा, सर्वत्र मुच्यते लोको महापापत कलयुगे, महाकलयुग के जितने पाप हैं सर्वत्र मुच्यते, मतलब उससे वो छूट जाएंगे महापापों से, लोक सभी जो लोग हैं। तो कैसे लेना है ये भगवान का नाम, तो फिर लॉर्ड शिवा क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हरे हरे कृष्णा पाद द्वंदम, द्वंदम मतलब दो बार, तो पहले हरे कृष्णा दो बार आएगा, हरे कृष्णा पाद द्वंदम, फिर कृष्णेति चा पाद द्वयम, फिर कृष्णा का नाम आएगा दो बार, तो जैसे तो क्या होगा, हरे कृष्णा फिर कृष्णा कृष्णा आएगा दो बार, ठीक है, कृष्णेति चा पाद द्वयम दो बार, फिर क्या कह रहे हैं तथा, उसके बाद हरे हरे पाद द्वंदम, फिर हरे शब्द दो बार आएगा, हरे हरे, फिर हरे राम इति द्वयम, फिर हरे राम दो बार आएगा, हरे राम, फिर तद अंते च महादेवी राम राम द्वयम वदेत, फिर दो बार राम राम अंत में आएगा उसके, हे देवी। तो हरे हरे ततो ब्रूयाद हरि नाम समुद्धरेत महामंत्रम च कृष्णस्य सर्व पापा प्रणक्षमति। तो ये पूरा क्या बन जाता है, महामंत्र बन जाता है, जैसे है ना यहाँ पे बता रहे हैं कि दो बार हरे कृष्णा बोलना है, फिर दो बार कृष्णा कृष्णा, मतलब दो बार कृष्णा, फिर दो बार हरे, फिर दो बार हरे राम, फिर दो बार राम राम है। तो इस प्रकार से जो है ये भगवान का नाम जो है हमें लेना है। और जो इस प्रकार से हरे हरे ततो, लास्ट में दो बार फिर हरे हरे ततो बुरिया, जो इस प्रकार से हरि नाम देगा महामंत्रम च कृष्ण से, तो ये कृष्ण का ये जो महामंत्र है, सर्व पापा, तो सब पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। ओके, तो मैं जस्ट दिखा रहा हूँ कि एविडेंस किस प्रकार से शास्त्र में हरे कृष्ण महामंत्र बिल्कुल ऐसे दिया गया है। देखिए अनंत संहिता ग्रंथ आता है ना, यहाँ पे भी ये मंत्र दिया गया है। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, षोडशतानि नामानि द्वत्रिमाशाद वर्णानि ही कलो युगे महामंत्रो सम्मतो जीवतारणे। इसमें भी ये कहा कि महामंत्र दिस 16 नेम, और क्या द्वात्रिस्माद मतलब 32 लेवल का जो मंत्र है, कलो युगे महामंत्र, तो कलयुग का जो है महामंत्र है। One should not abandon chanting of this Mahamantra and take to the other so-called purificatory processes. वर्ज्यते वा तू नामतेद, तो वर्ज्यत है क्या कि नाम को छोड़ के दुर्जन परिकल्पितम और छंदोबद्धम सुसिद्धांता विरुद्धम नाम ना अभ्यासित पदम, क्या अभ्यास नहीं करना चाहिए क्या किसी और प्रकार के छंदों का, या फिर जो है ना मतलब मंत्र हैं स्क्रिप्चर्स में दिए गए हैं जो purificatory process which are practiced by rascals or engage in chanting other metrical composition of the name of Krishna that are against the pure conclusion of the scripture or are filled with rasabhas. तो और इसके बता रहे हैं कि यही वो जो बात हमने की कि प्राप्तम श्री ब्रह्म शिष्यना श्री नारदेना धीमता, कि ये जो महामंत्र है ये
मतलब ब्रह्मा जी इसके आदि गुरु हैं। So this divinely spiritual Mahamantra which delivers from spiritual essence, the original Guru Lord Brahma, he has said in Kali Santranadi Shruti, जो कहा है ना, कि ब्रह्मा जी इसके गुरु हैं जो इस मंत्र को वो है ना दे रहे हैं। ये ब्रह्मांड पुराण में आता है। हाँ, तो यहाँ पे रोमहर्षण सुता जो है व्यासदेव जी से प्रार्थना कर रहे हैं, यत् त्वया कीर्तितम नाथ हरि नामेति संजितम मंत्रम ब्रह्म पदम सिद्धि करम तद्वद नो विभो। कि जो आप मुझे जो मंत्रम, ये जो हर भगवान के नाम का जो मंत्र है इसके बारे में है ना मुझे बताइए। मंत्रम ब्रह्म पदम, जो कि ब्रह्म पदम जो कि हमें मतलब आध्यात्मिक स्थिति में ले जाता है, ब्रह्म के स्तर पे ले जाता है ना। मुझे क्लियर होना चाहिए कि हम हरे कृष्ण महामंत्र क्यों कर रहे हैं। यहाँ बार बार यही आ रहा है ना, पापों से मुक्त होना है हमें, ब्रह्म पदम, हमें आध्यात्मिक स्थिति में स्थित होना है ना। उनको ये नहीं कह रहे कि इससे हमें कोई ये सिद्धि मिल जाएगी या वो सिद्धि मिल जाएगी ना, कोई भौतिक सिद्धि नहीं है। हर एक भगवान का नाम कुछ भी दे सकता है, बट हमें क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, है ना। मंत्रम ब्रह्म पदम सिद्धि। हाँ, तो फिर क्या बता रहे हैं यहाँ पे, गृणाद यस्य मंत्रस्य देहि ब्रह्ममयो भवेत साध्य पूता सुरा अपो। तो सुर देवता भी जो है अपि सर्व सिद्धि युतो भवेत तद अहम ते विदस्यामि महाभागवतो हमसी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति शोषकम नामनम त्रिकाल कल्मषफम नात्र परत्रो सर्ववेदेषु विद्यते। यही बात कह रहे हैं। फिर एक राधा तंत्र में आता है ना, वहां पे भी है ना हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बताया जा रहा है। फिर ये वायु पुराण में जो है स्वयं कृष्ण जो है वो ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, वायु पुराण में क्या कह रहे हैं, तथा चा अत्र भविष्यामि भक्ता अनुग्रह कामया, कि मैं जो है ना भविष्यामि के भविष्य में हर युग में मैं भक्त अनुग्रह, अपने भक्तों के अनुग्रह पे है, अनुग्रह कामया, अपने भक्त की इच्छा और उनपे कृपा करने, भक्तों की इच्छा के कारण उनपे कृपा करने के लिए मैं जो है क्या हूँ, मैं अवतरित होता हूँ। सहस्रो अवतार में गीता ब्रह्मम युगे युगे। तो मैं इस प्रकार से है ना बार बार अवतरित होता हूँ। हाँ, बाण मार्गेर वेदा मर्गई रिपुतम तत्र संक्षेम। हाँ, और मैं किसी भी तरह से वॉकिंग आइदर ऑन द पाथ ऑफ द एरो और द पाथ ऑफ द, आई डिलीवर द डिवोटीज, डिस्ट्रॉय देयर एनिमीज एंड प्लेस माय ग्लोरीज ऑन द अर्थ। और क्या भक्ता नाम तारणम कृत्वा ख्याप्तिम स्वायशा कृष्तो कलो नाष्ट दृशम एषा मत पादक्षो देश्यात्। कि कली ने क्या करते, कलो नाष्ट दृशम, दृश्य मतलब कि लोगों की जो दृष्टि है, आध्यात्मिक दृष्टि है, वो कलयुग के कारण क्या हो गई है, नष्ट हो गई है। लेकिन ऐसे में क्या बता रहे हैं कि मेरा जो नाम है वो एक ना सूर्य के समान अवतरित होके उनको है ना, मतलब जिसके कारण वो प्रकाशित करेगा, जिसके कारण वो देख पाएंगे। और फिर यहाँ पे फिर महामंत्र दे रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साकृत द्विष यथा शक्ति यावत् जीवम अथापि या व्यहारन स्वपचो अपि श्यान ममो भक्ता न संशय। हाँ, तो जो भी इसको मंत्र को करेगा, साकृत मतलब जितनी बार भी, द्विष 2 बार, 3 बार, या यथाशक्ति इतना कर सकता है। हाँ, यावत जीवम, तो जब तक वो जी रहा है, जब तक जीवन है, वो इस महामंत्र को करता रहे। और स्वपाचो अपी, स्वपाच मतलब क्या, जो इवन कुत्ता खाने वाला है, स्वपाचो अपी, हाँ, तो वो भी क्या बन जाएगा, मेरा भक्त बन जाएगा। और हम देख सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड जो है, तो इवन लाइक जैसे मतलब चाइना हो गया, कोरिया हो गया, एक्चुअल में लोग वहाँ कुत्ता खाते हैं। और अब चाइना, मंगोलिया, तो ऐसी जगहों पे भी अब भक्त बन रहे हैं महामंत्र से। चाइना में बहुत सारे भक्त हैं, तो वो तो पहले शायद
खाते होंगे कुत्ता या इन जनरल खाते हैं, तो लेकिन महामंत्र करने से वो भी अब भक्त बन रहे हैं। तो ये सब मतलब ऐसी बातें नहीं है बोलने के लिए, ये है ना, शास्त्र की जो बात है वो बिल्कुल सत्य है। और है अग्नि पुराण में बताया गया, हरे कृष्ण 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 हरे अंते तरंती है अल्या वापी की तीर्थार्थ समाज्ञा। पद्म पुराण में फिर आ रहा है ये। हाँ, द्वात्रिम शाद मतलब 32 जो है ना अक्षरों का या फिर सिलेबल्स का जो मंत्र है, और षोडश है ना, और 16 नाम वाला। हाँ, प्रजापन वैष्णवनो, तो वैष्णव इसका जाप करते हैं। हाँ, नित्यम, और क्या मिलेगा, राधा कृष्णा स्थानम लभेत, है ना। तो पाप तो नष्ट होंगे ही, वो तो होएगा, लेकिन अल्टीमेटली ये महामंत्र हमें क्या देगा, राधा कृष्णा स्थानम लभेत, तो हमें राधा कृष्णा का धाम मिलेगा, गोलोक वृंदावन धाम तक हमें ये लेके जाएगा। फिर ये चैतन्य उपनिषद में भी आता है। हाँ, यहाँ पे भी चर्चा हो रही है हरे कृष्ण महामंत्र की। हाँ, तो एक स्मृति शास्त्र में आता, अद्वितीयम यथा मंत्रम तारकम ब्रह्म नामकम जपित्वा सिद्धिम आपनोति सत्यम सत्यम वदामि अहम इमाम एवा जपम मंत्रम त्र्यंबक त्रिपुर अंतकम। हाँ, तो क्या बता रहे हैं कि तारक ब्रह्म नाम है ये, कैंटिंग द पीरियड तारक ब्रह्म नाम। ब्रह्म का नाम मतलब क्या, ब्रह्म नाम मतलब कि नाम है भगवान का तारक, जो कि हमें तारता है। हाँ, तो हर युग में अभी आगे आएगा अलग अलग तारक ब्रह्म नाम होते हैं, तो कलयुग का जो तारक ब्रह्म नाम है वो हरे कृष्ण महामंत्र है। हाँ, जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे महामंत्र नहीं लिखा, लेकिन क्या लिखा है, तारक ब्रह्म नाम। ये जो मंत्र है क्या है, तारक ब्रह्म नाम है, ये भगवान का नाम जो कि हमें तारता है। हाँ, तो ये तो और शास्त्र में आया। और फिर उसके बाद कलयुग जो अवतार हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्पेशली है ना कई कारणों से आए, वो बाह्य कारण अंतरंग कारण, है ना। तो बाह्य कारण उनका क्या था, संकीर्तन, भगवान का नाम देने आए, लेकिन सिर्फ संकीर्तन नहीं, प्रेम संकीर्तन। चैतन्य चैतामृत में आता है कि इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जब कृष्णा चले गए यहाँ से, तो उसके बाद सोचते रहे कि मतलब मैं आया और है ना बहुत सारे राक्षसों को, डीमंस को मैंने मारा, धर्म की स्थापना भी कर दी, पांडवों को मैंने है ना राजा बना के युधिष्ठिर महाराज को स्थापित किया, और धर्म के अनुसार उन्होंने राज्य चलाया। और क्या, अपने भक्तों के साथ मैंने प्रेम का आदान प्रदान भी किया। लेकिन किसके साथ, लेकिन वो क्या था, बहुत ही लिमिटेड था, बहुत ही सीमित था। बहुत ही सीमित था, और सिर्फ मेनली जो ब्रजवासी थे उन्हीं के साथ में प्रेमा भक्ति का आस्वादन कर सका। तो ऐश्वर्य भक्ति ज्यादातर लोग, कृष्ण ने क्या सोचा कि ज्यादातर लोग जो है मेरी ऐश्वर्य भक्ति करते हैं, लेकिन वो मुझे इतनी ज्यादा मुझे संतुष्ट नहीं करती। जो कृष्ण का जो है ना, कृष्ण जैसे जो द्वारका में थे या मथुरा में थे, कृष्ण को क्या अच्छा लगता है, जैसे वो वृंदावन में थे, सिंपल बिल्कुल, और है ना बच्चे बन के रह रहे हैं। हाँ, तो इस प्रकार से प्रेम, कि वहां पे उनका कोई ऐश्वर्य, उनको भगवान ना माने कोई, उनको अपने बच्चे की तरह, उनको अपने ना प्रेमी की तरह, उनको अपने जो है सखा की तरह ट्रीट करे, वो उनको अच्छा लगता है। उनको कोई उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा जाए, वो उनको उतना अच्छा नहीं लगता। तो कृष्ण ने भी सोचा कि मैं आया और मैंने आके जो है ये सब किया, लेकिन प्रेम भक्ति जो है अपनी में वो ज्यादा नहीं दे पाया, वो सिर्फ कुछ एक थोड़े से लोगों को ही मैं दे पाया, लिबरेट कर दिया मैंने, बहुत सारे राक्षसों को भी मुक्ति दे दी मैंने, है ना, सायुज्य मुक्ति भी दे दी, लेकिन प्रेम भक्ति ज्यादा नहीं दे पाया। तो जब कृष्ण ऐसा सोच ही रहे थे, और फिर जो युग धर्म था, जो युग धर्म क्या था,
हरिनाम, कलयुग का युग धर्म भी था संकीर्तन, तो संकीर्तन का युग धर्म भी सिखाना था, और कृष्णा की इच्छा थी कि लोगों को प्रेम भक्ति भी मिले। तो उन्होंने क्या कर दिया, दोनों को कंबाइन कर दिया कि मैं ये हरि नाम संकीर्तन के माध्यम से लोगों को क्या दूंगा, प्रेम भक्ति दूंगा अपनी। कि सिंपली हरिनाम संकीर्तन से, मेरा नाम लेने से है, लोगों को जो है सिर्फ पाप ही नष्ट होंगे, मतलब राधा कृष्ण के प्रति जो है प्रेम जागृत हो जाएगा उनके उनके हृदय में। और प्रेम भी वो कौन सा प्रेम, जो कि आध्यात्मिक जगत में ना सर्वोच्च प्रेम जो है, वो प्रेम, माधुर्य प्रेम, गोलोक वृंदावन में जो प्रेम है भक्त और भगवान के बीच में, वो प्रेम उनके हृदय में जागृत हो जाएगा। ये भगवान का मतलब उनकी कृपा ही थी कि उनके माइंड आ गया ऐसा कि मैं प्रेम भक्ति देना चाहता हूँ। और तभी हरिनाम युग धर्म भी चेंज हो रहा था, युग धर्म बदलना था, कलयुग शुरू होने वाला था। तो सोचा कि मैं युग धर्म भी दे देता हूँ, युग धर्म के माध्यम से ही प्रेम दे देता हूँ। और ऑफ कोर्स वो खुद प्रेम का आस्वादन करने के लिए आए, और है ना अंतरंग कारण थे वो। तो फिर तो ये जो कलयुग के अवतार हैं चैतन्य महाप्रभु कृष्णा स्वयं, जो कि खुद प्रेम का आस्वादन करने और सबको ये प्रेम हरि नाम के माध्यम से देने आए, हरि नाम की प्रोसेस में डाल के, सिर्फ संकीर्तन नहीं, प्रेम संकीर्तन देने आए। हाँ, तो वो क्या कह रहे हैं, हाँ, तो उन्होंने कैसे दिया ये, उन्होंने क्या कहा, कौन सा मंत्र दिया। हाँ, तो चैतन्य भागवत में आता है ये, साध्य साधना तत्व ये किछु सकल, हरि नाम संकीर्तन मिले बे सकल, हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐ श्लोका नाम बलि लाया महामंत्रा, ज्वला नाम बत्रिजा अक्षर ऐ तंत्रा, साधिते साधिते यबे प्रेमा गुरहबे, साध्य साध्य साधना तत्व जानिबे से तबे। तो चैतन्य महाप्रभु आए, जो कि नाम नाम के माध्यम से प्रेम देने आए। तो क्या कह रहे हैं कि साध्य साधना तत्व है, कि सब कुछ जो है ये हरि नाम संकीर्तन क्या होता है। साध्य मतलब क्या, कि क्या हमें प्राप्त करना है, हाँ, और उसके लिए प्राप्त करने के लिए जो प्रोसेस है साधना, तो ये बहुत जरूरी है एक्चुअली में समझना। साध्य साधना, हमारा साध्य क्या है और हमारी साधना क्या है। जो हमारा साध्य होगा उसी हिसाब से फिर हमारी साधना होगी। जिसका साध्य है सिर्फ मे बी, है ना, कुछ भौतिक लाभ, तो उसके लिए मे बी कुछ जरूरी नहीं है, उसका साध्य कुछ और होगा, मे बी कुछ कर्म कांड करेगा, या है ना कुछ और देवी देवताओं की पूजा करेगा। तो सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि हमारा गोल क्या होना चाहिए। तो जब गोल क्लियर होगा तभी हम जो उसके हिसाब से फिर रास्ता चुनेंगे, है ना। जैसे पहले अगर मुझे क्लियर ही नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे मुंबई जाना है, मुझे हैदराबाद जाना है, मुझे बेंगलोर जाना है, हाँ, तो मुझे अभी क्लियर ही नहीं है। मैं जाके स्टेशन पे चला जाऊं, बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं, मैं जाके अब किसी में ही बैठ जाऊं, तो साधना, तो मैं कौन सी साधना मुझे चुननी है वो डिपेंड करेगा मेरा साध्य क्या है। तो अगर साध्य राधा कृष्ण की सेवा है, राधा कृष्ण की प्रेम में सेवा करना हमारा साध्य है, गोल है, तो फिर साधना भी हमारी वैसी उसी उसी के हिसाब से हमारी साधना होनी चाहिए। हाँ, लेकिन हरिनाम संकीर्तन क्या है, ये साध्य और साधना दोनों है, ये भगवान का नाम जो है साध्य और साधना दोनों है। क्योंकि जैसे भी आएगा श्लोक आगे हम पढ़ेंगे कि ये भगवान का जो नाम है एक्चुअली एक प्रकार से वो भगवान से अभिन्न है। तो ये नाम ही साध्य है और नाम ही साधना भी है। लेकिन हम इस चीज को कैसे, इस स्तर पे हम कैसे आएंगे कि भगवान का नाम ही भगवान है, वो हम भगवान का नाम लेके ही आएंगे शुद्ध हो, जब धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे। तो क्या बता रहे हैं, हरे नाम, तो इस युग में जो है ना, हरि का नाम ही जो है वो ही सिर्फ एक रास्ता है। और फिर जो हरे कृष्ण महामंत्र जो है, दिस वर्स ऑफ द नेम्स इज कॉल्ड महामंत्र। का नाम बलि लय महामंत्र।
16 नाम और 32 अक्षर हैं वही। हाँ, और क्या बता रहे हैं, साधिते साधिते यवे प्रेम गुर हबे, प्रेम। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि जब इसका महामंत्र को हम जपेंगे तो क्या होगा, हमारे हृदय में भगवान के लिए प्रेम जो है वो जागृत होगा। प्रेम है पहले से ही, ऐसा नहीं कि कुछ नया कुछ आएगा, प्रेम है, लेकिन प्रेम ढका हुआ है अभी। उसी उसी प्रेम के पीछे तो हम सारे भाग रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि वो प्रेम एक्चुअल में, है ना, किसके लिए है वो प्रेम हमारे हृदय में जो है, जिसको हम देना चाहते हैं और जो लेना चाहते हैं। तो प्रेम सारे देना चाहते हैं, प्रेम लेना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल में प्रेम किसके लिए है ये हमें, है ना, क्लियर नहीं है। तो वो प्रेम एक्चुअल में भगवान के लिए, क्योंकि उन्हीं का अंश है हम। हाँ, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो वो प्रेम जो है, हमारा जो प्रेम है एक्चुअल में भगवान के लिए है, उन्हीं का है वो, क्योंकि हम उन्हीं के हैं। तो जिनके हैं उन्हीं के लिए होगा, लेकिन हम अपना प्रेम इधर उधर बांटते फिर रहे हैं बाहर। हाँ, और फिर साध्य साधना तत्व जानिबे से तबे। हाँ, तो सब कुछ जो है वो इससे, तो मतलब सारा ज्ञान सब कुछ जो है इस महामंत्र के अंदर है। हाँ, और क्या कह रहे हैं आगे चैतन्य महाप्रभु। हाँ, अपन सबारे प्रभु कोरे उपदेशे, कृष्ण नाम महामंत्र सुनो हरि से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु को हे को ही लाम ए महामंत्र, यह जप किए सबे कोरिए निर्बंधा। ये होइते सर्व सिद्धि होई बेसवार, सर्व क्षण बोलो इति विधि नहीं आर। वही चीज जो ब्रह्मा जी ने बोली, अब चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। क्या उन्होंने बहुत, है ना, बड़े उत्साह के साथ आनंद में चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सुनो ये जो महामंत्र है। और दूसरी जगह पे आ रहा है ये। हाँ, तो महामंत्र बोला और फिर कहा कि मैंने ये महामंत्र बोला है, तो इसको क्या करो, एक संख्या पूर्वक जो है इसका जप करो। हाँ, क्या बोला है, यह जपा यह सबे कोरिय निर्बंधा। हाँ, सर्व सिद्धि, तो सारी सिद्धि, और सबसे टॉप में सिद्धि क्या है, भगवान के लिए प्रेम जागृत हो हमारा। सर्व क्षण बोलो, और, है ना, हमेशा कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा ये महामंत्र बोलने का। और विधि नहीं यार, और कोई इसकी कोई भी विधि नहीं है। तो जैसे मैं बता रहा कि तारक ब्रह्म नाम भी जो होते हैं, कि जीवों को तारने के लिए जो भगवान के नाम होते हैं, या स्पेशल मंत्र जो होते हैं, जो हमारे स्क्रिप्चर्स में दिए गए हैं, वो भी हर युग के लिए अलग अलग होते हैं। तो जैसे सतयुग का जो तारक ब्रह्म नाम है, क्या, नारायणा परा वेदा, नारायणा परा अक्षरा, नारायणा परा मुक्ति, नारायणा परा गति। इसी प्रकार से त्रेता युग का भी क्या है ये, है ना, तारक ब्रह्म नाम है। राम नारायण तनंता मुकुंदा मधुसूदना, कृष्ण केशव कामसारे, हरे वैकुंठ वामना। इसी तरह से द्वापर युग का भी तारक ब्रह्म नाम है। और कलयुग तारक ब्रह्म नाम है वो है हरे कृष्ण महामंत्र। और ये तारक ब्रह्म नाम जो है ये बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये किसमें है, ये माधुर्य ब्रह्म नाम है। ये माधुर्य ब्रह्म नाम है। तो माधुर्य ब्रह्म नाम का मतलब कि जो भगवान के साथ जो हमारा संबंध होता है, वो भी इनमें सब में किसमें, ऐश्वर्य या दास्य रूप में है। लेकिन ये जो ब्रह्म नाम है, इसका जो भाव है वो क्या है ना, भगवान के प्रति सिर्फ प्रेम भक्ति, माधुर्य प्रेम भक्ति। तो इसलिए ये हरे कृष्ण महामंत्र बहुत ही स्पेशल तारक ब्रह्म नाम है, क्योंकि ये क्या है, माधुर्य ब्रह्म नाम है। और जो बाकी ब्रह्म नाम है वो क्या है, ऐश्वर्य ब्रह्म नाम है। उनके द्वारा सिर्फ हमें, मतलब ऑफ कोर्स, मतलब ये अलग विषय है चर्चा करना कि जो जितने सारे भगवान के प्रति चाहे ऐश्वर्य भाव भी है या चाहे माधुर्य भाव भी, सब में सेवा का भाव होता है, लेकिन रस का फर्क होता है ना, इंटीमेसी का फर्क होता है। तो जो सबसे
क्लोज रिलेशनशिप है वो किसमें है, माधुर्य नाम में है। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र आप में इतना स्पेशल है कि तो वो जो मतलब तो वो जो है ना प्रेम जो कि कृष्णा और गोपियों के बीच में है, तो वो प्रेम जो है हरे कृष्ण महामंत्र हमें दे सकता है, और कल युग में स्पेशली चैतन्य महाप्रभु ने ये हमें देने के लिए आए। ओके ओके। अच्छा, कई बार ये प्रश्न आता है कि जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और लेकिन कई लोग इन इंडिया आल्सो, है ना, या बाहर भी, तो कई बार ये मंत्र बोलते हैं हरे राम 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 हरे हरे, मतलब हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो कौन तो मतलब तो क्या इसमें मतलब ठीक क्या है ना? तो एक्चुअली जो कली संतरण उपनिषद है, ये जो कली संतरण उपनिषद की जो ओरिजिनल जो कली संतरण उपनिषद है, उसमें जो महामंत्र है वो वैसे दिया गया जैसे कि हमने पढ़ा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। लेकिन बाद में कुछ रामानंदी और कुछ अद्वैतियन, है ना, मायावादी ने जो मतलब 1740 का जो एडिशन है कली संतरण उपनिषद का वो अवेलेबल है, तो उसमें क्या है कुछ चेंजेस कर रखे हैं, जिसकी वजह से उसमें इन्होंने इस प्रकार से इस महामंत्र को दिया हुआ है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो सिर्फ कली संतरण से अलावा हमने देखा कि और इतने सारे प्रमाण जो थे, हाँ, जैसे कि हमने देखा इतने सारे प्रमाण पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म यामल तंत्र, हमने इतने सारे एविडेंस थे, तो वहां पे भी तो ऐसा दिया होता, तो सिर्फ एक कली संतरण उपनिषद में कैसे चेंज हो गया? तो ये मतलब डेलिबरेटली चेंज किया गया है, अदरवाइज जो महामंत्र है वो यही है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ लोग ऐसा रीजन दे देते हैं कई बार, मतलब मुझे भी किसी ने ये आंसर दिया था एक बार कि एक्चुअली जो चैतन्य महाप्रभु के समय में, क्योंकि बहुत सारे जो है ना जो वैदिक ब्राह्मण थे, समाज ब्राह्मण थे, वो ऑब्जेक्ट कर रहे थे कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये मतलब ये वैदिक मंत्र है, तो जो है ना जो ब्राह्मण नहीं है वो इसका उच्चारण नहीं कर सकते, और खासकर लाउडली नहीं कर सकते, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उसको उल्टा कर दिया, है ना। तो लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। हमने देखा कि चैतन्य महाप्रभु का हमने स्टेटमेंट देखा भी चैतन्य भागवत से, तो वो उन्होंने हरे कृष्ण 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 हरे हरे ही बोला है, हरे राम नहीं बोला, है ना। तो दिस शुड बी वेरी क्लियर कि जो महामंत्र है ब्रह्म तारक नाम है वो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम पहले नहीं आता, ये मतलब है ना गलत वो किया हुआ है। और यहाँ पे कन्वर्सेशन भी आ रही है प्रभुपाद जी के बीच में, प्रभुपाद जी और अच्युतानंद स्वामी थे। तो इन द वेदास महामंत्र इज रिपीटेड, तो किसी ने प्रश्न पूछा, ये उसमें लिखा हो तो वो पढ़ के सुना रहे हैं प्रभुपाद जी को। इन द वेदास द महामंत्र इज रिपीटेड, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ चेंजिंग द ऑर्डर? तो उन्होंने किसी ने पूछा कि ये चेंज को किया ऑर्डर, तो प्रभुपाद आंसर कह रहे हैं देयर इज नो चेंज ऑफ द ऑर्डर, इफ यू लाइक यू कैन बिगिन विद हरे राम, देयर इज नो हार्म, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि चेंज नहीं हुआ ऑर्डर, जो ओरिजिनल महामंत्र है वो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे ही है। हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन अल्टीमेटली ये भगवान का नाम है, अगर आपको कोई स्पेशल कोई वो है कि नहीं मुझे हरे नाम पहले ही करना है, तो वो भी कर सकते हो, कोई ऐसा वो नहीं है ना। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा है कि ये भी क्लियर है कि कोई चेंज नहीं हुआ है, ना तो चैतन्य महाप्रभु ने किया, और और स्क्रिप्चर्स में वैसे ही है, जो हुआ है ये एक अनऑथराइज्ड कली संतरण उपनिषद के एक एडिशन में है, जिसको लोग रेफर करते हैं एक्चुअली। अच्छा, कई बार ये आ जाता है ना कि जैसे हमें और स्क्रिप्चर और मंत्र, जैसे गायत्री मंत्र है जी, हमें गायत्री मंत्र करना चाहिए, या कई लोग पहले से शायद गायत्री मंत्र कर रहे होते हैं, तो या फिर क्या हमें गायत्री मंत्र भी करना चाहिए, या फिर हरे कृष्ण महामंत्र ही सिर्फ करें, या हम साथ में कोई और मंत्र कर रहे हैं तो वो क्या करें, है ना। तो गायत्री मंत्र जैसे यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं, एक्चुअली क्या है कि जो जैसे गायत्री मंत्र हो गया, या कुछ और जो पंचरात्रि का मंत्र होते हैं, ये सब मंत्र क्या है, ये इन मंत्रों को उच्चारण करने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए होती हैं, जैसे दीक्षा चाहिए होती है, कुछ पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं, तो एक लेवल की शुद्धि चाहिए होती है, तभी हम ये वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं।
जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में बता रहे हैं, the conditioned souls are engaged in a struggle for existence. Simply by chanting the Gayatri mantra, one can be delivered. Usually only brahmanas and demigods are allowed to chant this mantra. ओके, तो ये जो वैदिक मंत्र है गायत्री मंत्र, ये बहुत ही शुद्ध मंत्र है। शुद्ध मंत्र इन द सेंस कि इसको चैंट करने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। इन द कलियुग एवरीवन इज इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, only a powerful mantra can deliver one from the danger of this age. Therefore, supreme lord of personality of godhead in this incarnation Lord Chaitanya gave us the Hare Krishna mantra. तो हरे कृष्ण मंत्र हमने देखा ना विधि रीति, हरे कृष्ण महामंत्र शुचि अशुचि ना ब्रह्मा जी कह रहे थे। तो मतलब ये कंपैशन है भगवान का कि हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में उन्होंने दिया है। हाँ, तो जैसे इस्कॉन में भी ऐसे होता है ना, पहले हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और हरि नाम दीक्षा लेते हैं, फिर उसके बाद जब आप काफी समय तक 8-10 साल है ना करने के बाद फिर आपको जब अलग से फिर ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं, तब गायत्री मंत्र आपको मिलता है चैंट करने के लिए, और कुछ गोपाल मंत्र है, काम गायत्री है, मतलब ये सब जो चैंट करने के लिए अलाउड होता है। जैसे बता रहे हैं, द होल थिंग इज दैट श्रीधर Swami is giving stress very strongly that you can simply chant Hare Krishna mantra without undergoing any ritualistic ceremony. Madhavendra Puri has composed a nice verse wherein he says, "My dear Gayatri mantra, I offer you my respects, but no more I can chant the Gayatri mantra. Take birth early in the morning is a good recommendation for spiritual advancement, but Madhavendra Puri also said, now I am unable to execute this order, please excuse me." In this way, he has described in many ways. At last, he concluded that I shall sit down somewhere underneath a tree and simply remember Govinda's name. That is sufficient. Yes, he says, please excuse me, please excuse me. तो श्रीधर स्वामी जी यहाँ पे माधवेंद्र पुरी जो है बहुत भगवान के शुद्ध वैष्णव हैं, तो वो कह रहे हैं कि मुझे कोई गायत्री मंत्र को अलग से उच्चारण करने की जरूरत नहीं है और कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं, मैं सिंपली एक है ना ब्रज में कहीं पेड़ के नीचे बैठ के सिंपली गोविंद का नाम लूंगा, है ना। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि हम में से ज्यादातर कोई भी क्वालिफाइड नहीं है सीधा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने के लिए, गायत्री मंत्र नॉल। और एक चीज और भी है कि जैसे गायत्री मंत्र हो गया या इवन ओम की चैंटिंग हो गई, तो ये सिर्फ मैक्सिमम हमें अगेन सिर्फ प्यूरिफाई कर सकता है, सिर्फ पाप नष्ट करता है या सिर्फ मोक्ष दे सकता है, लेकिन प्रेम नहीं दे सकता। तो हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, ये हमें प्रेम देता है। तो जैसे लगा ना सिंपली बाय चैंटिंग गायत्री ना वन कैन बी डिलीवर्ड, तो डिलीवर्ड का मतलब उसको मुक्ति मिल जाएगी, पापों से मुक्त हो जाएगा वो, लेकिन प्रेम नहीं मिलेगा, प्रेम उसको हरे कृष्ण महामंत्र से ही मिलेगा। दैट इज द पॉइंट। फिर हरे कृष्ण महामंत्र का क्या वो है, मीनिंग क्या है, जो हमारे कृष्ण तो उसके पीछे क्या भाव है। हाँ, तो एक तो हो गया हम नाम बोल रहे हैं उसके पीछे, लेकिन क्या हमारा भाव होना चाहिए महामंत्र को बोलते हुए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं इनिशिएशन लेक्चर में 1971 के, हरे कृष्ण महामंत्र मीन्स, तो हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब है हे कृष्णा, माय लॉर्ड कृष्णा, हे हरे कृष्णा, तो ओ कृष्णा मतलब और ए हरे मतलब भगवान की जो है ना शक्ति है हरे, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना। जब हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, एक प्रकार की प्रार्थना है जिसमें हम प्रार्थना कर रहे हैं, ओ कृष्णा, ओ राधा रानी हरे। हाँ, कृष्ण की सर्वोच्च जो भक्त हैं, जो कि जानते हैं कैसे कृष्ण को सर्व करना है, कैसे कृष्ण की सेवा करनी है, और वही सबको सेवा में लगाती हैं। तो हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कृष्णा से और राधा रानी से कि आप हमें अपनी सेवा में लगाइए। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, दिस इज द सम टोटल, ये कंप्लीट मीनिंग है ऑफ दी हरे कृष्ण महामंत्र। तो हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये बहुत ही गहरा भाव है इसके पीछे कि हम सीधा परम भगवान जुगल राधा कृष्ण की सेवा मांग रहे हैं। सोचिए, और ऑफ कोर्स सेवा कहाँ करेंगे, उन है ना धाम में जाके गोलोक वृंदावन में उनकी सेवा करेंगे हम। सिंपल
simply praying, please engage me, that is the real profit, not that please give me instead of $100 give me $1000, no। तो कह रहे हैं कि ये सिंपली ये कहना कि आप हमें अपनी सेवा में लगाएं, क्योंकि हम आपके सेवक हैं, हमारा वही हमारा स्वभाव है ना। ये नहीं कि आप हमें $100 दो, $1000, दिस इज नॉट प्योर डिवोशन, यू शुड ऑल अंडरस्टैंड दिस। फिर और एक लेटर में कह रहे हैं 1969 में बाजी, अवर प्रेयर ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र मीन्स एड्रेसिंग, हम एड्रेस कर रहे हैं, मतलब है ना, उनको बुला रहे हैं, राधा एंड कृष्णा फॉर बीइंग एंगेज्ड इन देयर सर्विस। हरे कृष्णा मीन्स ओ हरे, ओ राधा रानी, ओ कृष्णा, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस सो दैट आई कैन गेट रिलीफ फ्रॉम द सर्विस ऑफ माया। या आप हमें अपनी सेवा में लगाइए, नहीं तो हम इंद्रियों, अपनी मन और इंद्रियों की सेवा में लगे हुए हैं। अब कहीं उसमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो सेवा तो हम कर रहे हैं, लेकिन उस सेवा से हमें कोई भी संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। मन और इंद्रियों को हमने बहुत सेवा की, उनकी बहुत मानी, इंद्रियों ने कहा, मन ने कहा ये कर लो, बस अब ये मिल जाएगा तो अब हम संतुष्ट हो जाएंगे। तो हमने बहुत इंद्रियों की सेवा कर ली, हमने बहुत मन की बात मान ली, मन और इंद्रियों की सेवा कर ली, तो लेकिन अब हम जो है बस आपकी सेवा करना चाहते हैं, और जब वो हम करेंगे तो हम कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो जस्ट लाइक ए पर्सन रिजाइन्स फ्रॉम an inferior quality of service and accept a superior quality of service, similarly our prayer to Krishna is to give us relief from the inferior quality of service to Maya and to be engaged in the superior quality of the service to Krishna। तो हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें माया की सेवा से उठा के अपनी सेवा दीजिए। तो सेवा जो है वो हम सिर्फ है ना मांग सकते हैं, हम हक नहीं जमा सकते, हम कोई ऑर्डर नहीं कर सकते। तो हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, मांग सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। तो हरे कृष्ण मंदिर का एक प्रार्थना है जिसमें हम उनसे है ना सेवा मांग रहे हैं। सर्विस वी हैव टू रेंडर एंड द होल प्रोसेस इज टू एक्सेप्ट द superior quality of the service in Krishna consciousness। ओके, और बता रहे हैं प्रभुपाद जी, और ये teachings of Lord Kapila में बता रहे हैं, Chaitanya Mahaprabhu teaches that we should only beg God for his service life after life. This is the actual meaning of Hare Krishna Mahamantra. When we are chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare, we are actually addressing the God and his energy Hara. Hara is Krishna's internal energy। या कि अभी आएगा जब अलग से वर्ड देखेंगे। और यहाँ पे बड़ा अच्छा बता रहे साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक में, the chanting is the spiritual call for the Lord and his energy। तो ये क्या है, एक आध्यात्मिक कॉल है, हम बुला रहे हैं इसको, भगवान को और उनकी शक्ति को, क्योंकि राधा रानी की शक्ति के माध्यम से शक्तिमान हमें मिल सकते हैं। क्या, to give protection to the conditioned soul। This chanting is like the genuine cry of a child for his mother's presence। तो chanting किस प्रकार से होने चाहिए, जिस प्रकार से एक बच्चा जेन्युइनली क्राई करता है जब उसकी माता उसके पास नहीं होती, उसको भूख लग रही होती है, उसको डर लग रहा होता है, तो वो उसको जेन्युइनली है ना दिल अंदर से, उसके दिल के अंदर से रोना आ रहा होता है उसको। तो फॉर द मदर्स प्रेजेंस की, तो उसी प्रकार से मदर हरा राधा रानी है, हमारी माता है, हेल्प्स द डिवोटी टू अचीव द लॉर्ड फादर्स ग्रेस। तो कृष्णा हमारे फादर हैं, तो राधा रानी पहले हम जो है ना हरा है ना हरे, उनको बुलाते हैं, और फिर उनकी कृपा से फिर जो है हमें कृष्णा मिलते हैं। Lord reveals himself to the devotee who chant this mantra sincerely। तो ये बाजी बता रहे हैं। तो मीनिंग अलग अलग मीनिंग है यहाँ में दे हुए। हरे का मीनिंग हमने ऐसे पढ़ाई, तो हरा से हरे बना। तो व्हेन वी चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, तो हरा इज इंटरनल पोटेंसी, भगवान की जो हलादनी शक्ति है, भगवान को जो आनंद देती हैं वो शक्तियां, अपनी सेवा के द्वारा भगवान को जो आनंद देती हैं। ओके, वो कौन है, श्रीमती राधा रानी और लक्ष्मी। जय राधे, दिस इज देवी प्रकृति एंड द डिवोटीज टेक शेल्टर ऑफ द देवी प्रकृति श्रीमती राधा रानी। Thus the Vaishnavas worship Radha Krishna, Lakshmi Narayan, सीताराम। चाहे सीता जी, लक्ष्मी जी, राधा रानी, तो लक्ष्मी और सीता भी क्या है, वो राधा रानी का ही विस्तार है। जितनी द्वारका की रानियां हैं, सब जितनी गोपियां हैं, सब राधा रानी का ही विस्तार है।
the beginning of the Hare Krishna mantra, we first address the eternal energy of the Lord Hare. Thus we say, O Radharani, O Hare, O energy of the Lord. Okay. हरे के बारे में बता रहे हैं। और फिर कृष्णा मतलब, कृष्णा का एक सिंपल मतलब है हु इज ऑल अट्रैक्टिव, है ना, कृष कर्षति, जो सबको आकर्षित करते हैं, सुप्रीम लॉर्ड। उसके रूट और बता रहे हैं, रूट कृष, कृष का मतलब क्या है, अट्रैक्ट करना, और ना मीन्स अल्टीमेट ब्लिस। तो ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, कृष्णा। तो कृष्णा का मतलब क्या हुआ कि जो सबको आकर्षित करते हैं और जो आनंद के पर्सोनिफिकेशन है, मतलब आनंद की मूर्ति है, जो सर्व आकर्षक क्या है, सर्व आकर्षक आनंद की मूर्ति, वो है कृष्णा। और फिर एक और जगह से प्रभुपाद जी बता रहे हैं भागवतम में, if we analyze the nirukti of the word Krishna, we find that na signifies, ना मतलब क्या, ना मतलब जो ना कर देते हैं, मतलब जो स्टॉप कर देते हैं, क्या, रेपिटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, जो जन्म मृत्यु को रोक देते हैं। और कृष्ण मीन्स ऑल एग्जिस्टेंस, कृष्ण मीन्स जो कि मतलब ना सब अस्तित्व है, सब कुछ अस्तित्व उन्हीं से है। तो बेसिकली कृष्ण का मतलब क्या हुआ, द सुप्रीम लॉर्ड, है ना, जो कि आनंद के सागर है और जो कि सर्व आकर्षक परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण। राम, अभी राम शब्द है, इसके ऊपर कई बार, है ना, कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, है ना, पहले यहाँ से पढ़ते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं, this connection we may mention an incident that took place between the two of our sannyasis while we were preaching at Hare Krishna Maha Mantra in Hyderabad। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे, मैंने रेफरेंस भी मेंशन किया है इसका। तो प्रभुपाद जी आ रहे हैं कि हमारे दो सन्यासियों के बीच में चर्चा होगी कि जो हरे राम में जो राम है वो कौन है, वो राम क्या है, वो बलराम जी हैं। एक ने कहा कि वो बलराम जी हैं, है ना, उनका बलराम का भी एक नाम राम भी था, है ना, और दूसरे ने कहा कि नहीं, वो लॉर्ड राम है। Ultimately the controversy came to me, Prabhupada कह रहे हैं, and I gave the decision that if someone says that Ram in the Hare Ram is Lord Ramchandra and और अगर दूसरा कोई कह रहा है कि वो बलराम है, तो दोनों ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली तत्व के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों विष्णु है, विष्णु तत्व है, और दोनों ही परम भगवान है, दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। लेकिन फर्क किसका है, फिर फर्क किसका है, फर्क है मूड का, रस का, भाव का फर्क है। तो डिपेंडिंग ऑन कि हमारा हम किस भाव में भक्ति कर रहे हैं, या हमारा साध्य क्या है, तो हमारा साध्य क्या है, उसके हिसाब से फिर हम उसको ना उसी भाव में हम उसका अर्थ जो है समझ सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी राम का, तो भक्तों के लिए वो राम का अर्थ क्या बताते हैं, है ना, रमन्ते योगिनो नन्ते। तो राम शब्द का क्या बता रहे हैं, their enjoyment is unlimited enjoyment is real happiness, such happiness is spiritual and not material. That is the real meaning of Ram as we chant in the Hare Ram. Ram means enjoyment through spiritual life. तो राम से मतलब यहाँ पे क्या है, आध्यात्मिक आनंद, या फिर तो राम उसका मतलब हुआ राधा रानी, और म मतलब कृष्णा से, तो राधा रमन भी। तो भक्तों के लिए राम का मतलब क्या है, कि है ना, जो कृष्णा जो कि राधा रानी को आनंद देते हैं। तो राधा रमन में जो राम यूज हुआ है, तो भक्तों के लिए भाव में वो राम है। तो राम बलराम जी भी हो सकते हैं, रामचंद्र भी हो सकते हैं, और राधा रमन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे भक्ति सरस्वती महाराज अपनी उपदेशामृत की टीका में यहाँ पे बताते हैं, अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ ऐश्वर्य, अगेन अगर ऐश्वर्य भक्ति का मूड है, तो राम मतलब क्या है, रामचंद्र, द सन ऑफ दशरथा। बट अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ माधुर्य, राम refers to Krishna, the relisher of Shri Radha's association. So whenever the name Ram indicates service to Radha Raman, Krishna, then the word Hare, which is the vocative form of Hare, indicates refers to Shrimati Radharani, who is the origin of the all special potency. ठीक है, तो there are three Ramas, ना मतलब Lord Ram, husband of Revati, ना बलराम जी, and lover of Radha.
दैट इज ना कृष्णा। तो यहाँ पे तो मतलब गौड़ीय भक्त जो है अगेन जिनका प्रयोजन जो है, जिनका जो साध्य है वो राधा कृष्णा है, तो उनके लिए राम यहाँ पे क्या है, जो राधा रानी के प्रेमी है, जो कि राधा है ना, तो राधा रमन जी जो राधा रानी को आनंद देते हैं, तो वो कृष्णा है, मतलब कहने का मतलब ये। ओके, तो क्लियर है ये। तो यहाँ अभी तक जो चर्चा हुई, तो मैं कोई किसी का प्रश्न है, मैं लगातार बोलता जा रहा हूँ। अभी सारे सो रहे हैं, जाग रहे हैं, कुछ क्लियर नहीं हो रहा। तो अभी तक हमने जो चर्चा की, किसी का कोई प्रश्न, कोई क्लैरिफिकेशन या कोई टिप्पणी कुछ? हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ प्रभु जी, बताइए। चैंटिंग तो हम 16 माला जैसे करते हैं, हाँ जी। बाकी मानसिक जाप करते हैं तो फिर उसका कोई वो नहीं है, फल नहीं मिलता। जैसे मान लो 16 माला हमने कर ली, हाँ घर जी। में जैसे काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे करते बोलते हैं, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा? हाँ है ना, बेनिफिट क्यों नहीं है। 16 माला तो आपको ध्यान पूर्वक करनी है, उसके अलावा जितना ज्यादा से ज्यादा नाम ले सकते हो लेते रहो। हाँ जी, हाँ, यही फायदा है, क्यों नहीं है, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मुझे आते हर समय बोलने की ना। हाँ हाँ हाँ, नहीं वो ठीक है। हाँ निकिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो आपने अभी राधा तंत्र के बारे में भी दिखाया था ना स्लाइड्स में, तो उसके बारे में एक बार बता दीजिए। वो जो स्लाइड थी वो एकदम से चेंज हो गई, उसमें भी मतलब महामंत्र की ग्लोरिफिकेशन की। अच्छा, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे बेस्ट अमंग द सन्स द महामंत्र फॉर द कलियुग बिस्टो ऑल परफेक्शन, तो वही बता रहे हैं यहाँ पे। तो महामंत्र कंपोज ऑफ 16 names, 32 syllables. Therefore, a person who desires his own welfare should first hear Hare Krishna mantra from a bona fide spiritual master. तो हमें परंपरा के माध्यम से मंत्र मिल रहा है, तो हमें इसका उच्चारण करना चाहिए। ठीक है, ठीक है निकिता माता जी। ठीक है प्रभु जी। ओके, हाँ जी वीर सिंह प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, इसमें जैसे अभी आप पढ़ा रहे थे तो उसमें एक वो आया था लॉर्ड शिवा, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आया था लॉर्ड शिवा मतलब हाँ भगवान शिव। हाँ हाँ। तो हम तो जहाँ तक पढ़ा है देवों के देव महादेव, लॉर्ड मतलब गॉड शिव। तो वो जनरल बोलते हैं वो, ऐसे तो आप देखो कि नारद जी ब्रह्मा जी को भी भगवान शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए, है ना। हाँ, तो वो ऐसा वो ये देखो ना, यहाँ पे आता है शुरू में पूछ रहे हैं। हाँ, गम भगवान गम, हाँ, उनके लिए भगवान शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो इन जनरल एक्सॉल्टेड पर्सनैलिटीज के लिए यूज किया जाता है। हाँ, भगवान या लॉर्ड, हाँ इंग्लिश में इट कैन बी यूज्ड, कोई ऐसा वो नहीं है उसमें। शास्त्र में कहीं आता है, जैसे भागवतम भी आप देखेंगे, भागवतम में कई जगह पे ब्रह्मा जी को भी ना भगवान शब्द से संबोधित किया जा रहा है। दैट इज ओके। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। विपुल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे अभी आपने कहा कि हरे नाम कीर्तनम केवलम केवलम केवलम, तो क्या जब शास्त्रों का अध्ययन वगैरह करते थे, भगवत गीता या भागवतम या भगवान की लीलाओं का श्रवण वगैरह, तो उसमें भगवान का यशोगान नाम संकीर्तन के इक्विवेलेंट नहीं है? नहीं, इक्विवेलेंट नहीं है वो। इनफैक्ट ये है कि अल्टीमेटली हम जो भी सारा अध्ययन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उन सब का अल्टीमेट जो मतलब सार होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि हम
हमें भगवान का नाम लेना, भगवान की सेवा करनी है। दैट इज द होल पर्पस ऑफ ऑल स्क्रिप्चुरल स्टडी एंड एवरीथिंग एल्स। जैसे प्रभुपाद जी ने भी भगवत गीता में एक जगह कहा कि हाँ, जो कहते सबसे बड़ा वेदांती वही है जिसको भगवान का नाम लेने में सबसे ज्यादा आनंद आता है। हाँ। तो कहने का मतलब अगर नाम संकीर्तन किया जाए तो अगर शास्त्रों का अध्ययन अगर हम छोड़ दिए तो कोई प्रॉब्लम? लेकिन शास्त्रों के अध्ययन के बगैर आप नाम संकीर्तन भी नहीं कर सकोगे। कहने का मतलब ये है कि अभी हम सारे उस स्टेज पे नहीं है कि हमारा बहुत राग है नाम में, तो इसलिए हमें बार बार बुद्धि के स्तर पे नाम के बारे में सुनना, तत्व को बार बार सुनना, है ना। तो जब हम वो करते हैं उससे फिर हम इंस्पायर्ड रहते हैं महामंत्र को लेने में, मतलब हमारी रुचि बढ़ाती है। हाँ, रुचि और कन्विक्शन हमारी। तो शास्त्र पढ़ने से हमारी कन्विक्शन बढ़ती है कि हमें नाम लेना है, नाम क्यों इम्पोर्टेंट है, कृष्णा कौन है, हम कौन है, ये तत्व ज्ञान जो हमें मिलता है। लेकिन ये सारे तत्व ज्ञान का जो अल्टीमेट उद्देश्य यही है कि हम भगवान की सेवा और भगवान का नाम हम ज्यादा से ज्यादा लें। इनफैक्ट बाकी सारे अंग भी जो भक्त हैं वो मतलब कलयुग का जो मुख्य अंग है वो हरि नाम है, तो इसलिए बाकी के अंग भी हरि नाम के अलावा कंप्लीट नहीं है। तो जो है इसलिए हम बाकी भी जो सारे अंग करते हैं जैसे श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, तो उनमें साथ में नाम होते हैं। जैसे डीटी वर्शिप करते हैं तो साथ में भी हरे कृष्ण महामंत्र भी बोलते हैं, यज्ञ हो रहा है वहां पे भी हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं साथ में। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र बाकी सब प्रोसेसेस को भी कंप्लीट करता है। ओके, ठीक है विपुल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, जो आपने बताया था ब्रह्मा जी ने 3.5 करोड़ नाम लेने हरे कृष्ण महामंत्र के। हाँ। तो ये नाम लेने जो दिन में एक बार लेने थे, मतलब कि सारी जिंदगी में लेने, कम से कम 3.5 करोड़ पूरी जिंदगी में लेने एक दिन में कैसे ले सकते हो 3.5 करोड़ नाम? ले ही नहीं सकते आप। मैं पता है तो कि हम 16 माला करेंगे तो 55 साल लगेंगे हमें 3.5 करोड़ बार महामंत्र जपने में, है ना। दैट इज द पॉइंट। मगर नाम लेते रहना चाहिए, चाहे कितना भी हो तो होता रहना। हाँ, नहीं, ध्यान से लेना चाहिए। एटलीस्ट ये जो 3.5 करोड़ नाम, ये तो ध्यान से लेने चाहिए। ध्यान का बहुत बड़ा रोल है नाम जप में ना। उसके अलावा बाकी जितना मर्जी रहता है, लेकिन कुछ मिनिमम ध्यान पूर्वक लेना चाहिए। जपा जिसको बोल रहे हैं, जप, है ना। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो प्रभुपाद जी ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र का नाम बहुत, है ना, सार दे दिया है अल्टीमेटली, है ना। लेकिन उसके अलावा और हमारे आचार्य थे जैसे श्री जीव गोस्वामी, इन्होंने हरि नाम, है ना, नाम अर्थकम, इन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र के जो है उसमें जो अलग अलग सारे जो नाम है उन सब के अलग अलग अर्थ दिए हैं जिसके और हम चिंतन कर सकते हैं। तो बहुत सारे हैं। उसके अलावा गोपाल गुरु गोस्वामी उन्होंने दिया है, तो उस कई मतलब भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं, उन्होंने दिए हैं कि जो हरे कृष्ण, है ना, इनके क्या क्या अलग अलग मीनिंग्स हैं। तो चैंटिंग करते वक्त हम इनको थोड़ा थोड़ा स्मरण कर सकते हैं। तो लेकिन सार जो है वो यही है। तो हरा जो शब्द है वो हरा उस सेंस में भी बना, हरा मतलब हरना। तो राधा रानी का नाम हरा उस सेंस में है, तो काफी तरह से वो ऐसे अलग अलग तरीके से हरती हैं। तो जीव गोस्वामी जी अपनी जो हरे कृष्ण महामंत्र का मीनिंग देते हैं तो उसमें ये बताते हैं, फटाफट पढ़ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला हरे जो है ना, हरे कृष्ण महामंत्र जो पहला हरे है वो क्या कह रहे हैं, है ना, सर्व चेत हरे कृष्णास, है ना। तो चेत जो कृष्णा का चित्त हरती हैं, है। तो कृष्णा स्टील्स द माइंड ऑफ एवरीवन येट तस्य चित्तम हरे तोषो। तो जो राधा रानी है, वो कृष्णा का चित्त भी, माइंड भी हर लेती हैं बाय हर डिवाइन एक्सपर्टाइज, thus she is known as हरा। फिर कृष्णा कर्षति,
he forcibly attracts Shri Radha with her sweet sound of his flute. Therefore, that lord of all enchanting qualities is known as Krishna. तो पहला हो गया हरे कृष्णा, फिर दूसरा, तीसरा हरे आ गया. हाँ, नृत्य नेसे रसे हरिना हरिरेक्षणा. It has been heard that during the Ras Leela, doe-eyed Radha was stolen away by Krishna to be alone with him in a secret forest bower. Therefore, she is known as हरा. तो हरा मतलब हरे, राधा रानी को हर लिया था, चुरा लिया था रासलीला में, अलग से कृष्णा ले गए थे. तो इस प्रकार से अलग अलग, तो ये मतलब ये हम देख रहे हैं कि ये हमारे मतलब जो आचार्य हैं, गौड़ी वैष्णव आचार्य हैं, तो किस तरह से माधुर्य है ना, इसका माधुर्य अर्थ है ना, उसको प्रेजेंट कर रहे हैं वो. हाँ, अब यही हरे कृष्ण महामंत्र है, ये मायावादी भी करते हैं, और हरे कृष्ण महामंत्र हो सकता है कि श्री वैष्णव भी करते हैं. वहां पे वो हरे किसको, हरे को क्या बोल रहे हैं, हरि, हरि को लेते हैं, नारायण है. लेकिन हमारे यहाँ पे कौन है, हरे राधा रानी है. तो इसलिए यहाँ पे इस प्रकार से संप्रदाय में है ना, इस प्रकार से रस का फर्क होता है सारा. फिर चौथा कृष्णा को क्या कह रहे हैं, व्हेन कृष्णा स्पोर्ट्स विद राधा, हर गोल्डन ह्यू टेक्स ऑन द डार्क कॉम्प्लेक्शन ऑफ कृष्णा स्किन. हाँ, तो ही इज नोन एज कृष्णा. तो कृष्णा का जो गौरांगी है ना, गौर जो उनका गोल्डन कॉम्प्लेक्शन है, कृष्णा की डार्क स्किन के ऊपर रहता है, वो अट्रैक्टिव हो जाते हैं, उसको कृष्णा कह रहे हैं. तो इस प्रकार से वो पूरे हरे कृष्णा मंत्र का वो एक मीनिंग बता रहे हैं. फिर कृष्णा का मतलब होगा, इन ऑर्डर टू प्लीज श्री राधा, कृष्णा मैनिफेस्टेड द मोस्ट वंडरफुल like श्याम कुंड in the Vrindavan. He then called all the holy rivers to fill it. He is known as Krishna. तो ये तो अलग अलग है ना. तो कृष्णा यहाँ बता रहे, कृष्णा ने कैसे जब अरिष्टासुर को मारा था, तो फिर वहां पे श्याम कुंड प्रकट किया, राधा कुंड प्रकट किया था, और सारी रिवर्स उसने बुलाया. तो ये सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा. तो इस प्रकार, तो अभी तो नहीं हम, लेकिन ये धीरे धीरे, तो इस प्रकार से हम मतलब हमें हरे कृष्ण मंत्र को सिर्फ मैकेनिकली नहीं चैंट करना होता. तो एटलीस्ट जो प्रभुपाद ने हमें सिंपल मीनिंग दिया हरे कृष्ण मंत्र का, वो भाव हमारे साथ रहना चाहिए. और फिर बीच बीच में हम इस प्रकार से भी कि हम किसका ये नाम ले रहे हैं, तो उसके ये जो गुण है हरे कृष्ण महामंत्र का, ये जो मीनिंग है, इस अर्थ के ऊपर भी चिंतन होना चाहिए. मंत्र अर्थ चिंतनम. हाँ, मंत्र के अर्थ पे भी चिंतन होना चाहिए. तो इस प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र का जो है वो ये है. ये जो फिर ये भक्ति विनोद ठाकुर जी ने दिया हुआ है हरे कृष्ण महामंत्र का, जैसे हरे ओ हरे स्टील माय माइंड एंड फ्री मी फ्रॉम बॉन्डेज. फिर दूसरा कृष्णा है ना, मत चित्तम आकर्षा, लेट माय माइंड बिकम अट्रैक्टेड टू यू. तो ये साधक के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है. जीव गोस्वामी जी ने मोर ऑफ लीला के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है. हाँ, तो अब फिर हरे हरा मतलब स्टील माय माइंड विद योर स्वीटनेस. फिर कृष्णा, ओ कृष्णा प्यूरिफाई माय माइंड एंड गिव मी नॉलेज ऑफ भजन bestowed through the medium of your devotees. फिर ओ कृष्णा मेक मी फिक्स इन योर नेम फॉर्म क्वालिटीज पास्ट टाइम्स एंड फॉर मोर. नाम रूप गुण आदिशु मन स्थाम कुरु. फिर कृष्णा रुचितर भवतु में है, ओ गिव मी टेस्ट. हाँ, तो इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर जी ये बता रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब पूरा. सेवा स्वम, ऑर्डर मी योर सर्विस. तो इस प्रकार से ये फिर इसके बाद गोपाल गुरु गोस्वामी है, उनका भी है, उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र. तो बहुत सारे हैं. हम खुद भी जैसे अपना एक हरे कृष्ण महामंत्र, हमें एक बेसिक हमें यू नो जो एक तत्व हमें पता है कि हाँ राधा रानी कौन है, कृष्णा कौन है. तो हम भी अपने पर्सनल प्लेयर भी बना सकते हैं, मतलब पर्सनल मीनिंग दे सकते हैं हरे कृष्ण मंत्र को, और चैंटिंग करते हुए हम उस पर मेडिटेट कर सकते हैं. इट कुड बी एनीथिंग, मतलब है ना कि हरे है ना, ओ राधा रानी है ना, प्लीज गिव मी अट्रैक्शन टू ऑल अट्रैक्टिव कृष्णा. तो इससे मतलब है ना हमारा माइंड ऑब्जॉर्व होता है और ज्यादा. तो हम खुद भी हरे कृष्ण मंत्र का कुछ अर्थ है ना, ऑफ कोर्स अपने कुछ मनगढ़ंत नहीं, मतलब तत्व पॉइंट, मतलब फिलोसफिकली करेक्ट होना चाहिए, वो बना के उसके ऊपर भी हम चिंतन कर सकते हैं. तो दैट इज वेरी गुड. ओके, तो ये प्रश्न उठता है कि हमें 16 माला का जप क्यों करना चाहिए, है ना. तो जैसे हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा था निर्बंध मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग ये 64 माला. तो चैतन्य पहले गौड़ी वैष्णव 64 माला करते थे, और जैसे ब्रह्मा जी ने भी कहा कि है ना
3.5 करोड़ नाम लो। हाँ, तो इस्कॉन में हम 16 माला क्यों करते हैं, या प्रभुपाद जी ने हमें मिनिमम कम से कम 16 माला का ये रूल कहाँ से आया, है ना। तो ये इस्कॉन की हिस्ट्री में कैसे आया है, तो जैसे यहाँ पे भाई गिरी प्रभु हैं, उनका हरे कृष्णा एक्सप्लोजन बुक है, तो उसमें से बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं, नाउ दैट यू हैव बीट्स, स्वामी जी सेज द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो मेरे ख्याल से इनका इनिशिएशन हो गया था लाइक दैट, कि अब तुम सबके पास ये माला है, यू शुड चैंट 64 राउंड्स एवरी डे। तो प्रभुपाद इनको कहते हैं कि अब आप 64 माला जप करो। 64 माला, to pronounce every word of mantra distinctly required 5 minutes to chant a round. 64 means 5 hours. तो कह रहे हैं कि अगर हम बहुत फास्ट भी करें, क्लियरली करें, तो कम से कम 5 मिनट तो चाहिए होंगे। तो 64 माला का मतलब कि 5 घंटे से ऊपर, और अगर 7 मिनट लगाओ तो कम से कम मतलब 7 से 8 घंटे चाहिए होंगे। तो वो कहते हैं इम्पॉसिबल। वी से we'll never have the time. All right स्वामी जी। तो प्रभुपाद कहते हैं ठीक है, कहते चलो 32 माला। वो कहते नहीं नहीं नहीं, इम्पॉसिबल, हम इतना नहीं कर पाएंगे। ऑल राइट स्वामी जी से 16 राउंड्स नो लेस। फिर प्रभुपाद ने, तो ये प्रभुपाद जी का कृपा है, और यही आचार्य होते हैं। तो आचार्य का मतलब यही होता है कि समय परिस्थिति के अनुसार वो कैसे सबको, है ना, भक्ति में आगे बढ़ाएं। क्योंकि आप देख सकते थे कि पाश्चात्य संसार में, और ऑफ कोर्स भारत में भी अब, है ना, मतलब हर जगह पूरे संसार में अभी इतना सबके पास समय का कमी है और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए एटलीस्ट एक मिनिमम स्टैंडर्ड जो प्रभुपाद ने दिया, वो क्या, 16 राउंड्स नो लेस। चलो बस 16 माला करो। और क्योंकि आचार्य जो कि भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, क्योंकि वो भगवान के बिहाफ पे ऐसा बोलते हैं, तो वो स्टैंडर्ड जो वो देते हैं, तो भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। भगवान हमारी 16 माला इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम 16 माला कर रहे हैं। भगवान हमारी 16 माला एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि प्रभुपाद जी ने हमें कहा हुआ है 16 माला दो, इसलिए भगवान एक्सेप्ट करते हैं कि इन्होंने, स्वामी प्रभुपाद ने कहा हुआ है, इसलिए इनकी 16 माला में एक्सेप्ट कर रहा हूँ। फिर और इसी तरह कन्वर्सेशन आती है ना। मैंने 19 सैन फ्रांसिस्को में, फिर सैन फ्रांसिस्को में हुआ, वो न्यूयॉर्क में था। तो फिर प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं, he said you must chant 64 rounds per day on your beats. तो ये कल से मुकुंद महाराज होंगे। I was shocked at this and could not answer. I did not know if there was any need to answer. I just kept looking at अरे बोल यार, मेरा फोन देना, नेट चला गया।
हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। सॉरी। तो यहाँ पे ये पढ़ रहा था मैं प्रभुपाद जी का ये वाला नेक्टर क्वेश्चन। जस्ट लाइक वी हैव आस्क्ड अवर स्टूडेंट टू फिनिश 16 राउंड्स, मिनिमम 16 माला खत्म करनी है। और प्रभुपाद कह रहे हैं 16 राउंड्स इज नथिंग। प्रभुपाद जी को पता है कि 16 राउंड माला कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है, इट्स नथिंग। वृंदावन में बहुत सारे भक्त हैं जो कि 120 माला करते हैं, लेकिन प्रभु जी कहते हैं मुझे पता था कि ये डिफिकल्ट है कि 16 मतलब 64 माला 120 माला करना, इसलिए मिनिमम 16 राउंड दैट मस्ट बी फिनिश्ड, वो करना ही करना है। तत्त कर्म परिवर्तना, दिस इज द डायरेक्शन, ऑब्जर्विंग द रेगुलेटरी प्रिंसिपल। तो ये एक रेगुलेशन की तरह है, ये नियम की तरह है। इन दिस वे वी मस्ट बी abiding by the direction of the spiritual master and the shastras, then rest assured success is guaranteed. इस तरह से और भी कई सारी कोटेशन है। This is not difficult. This is not at all difficult for anyone. The process of chanting the Hare Krishna mantra with a vow before the Tulsi plant has such a great spiritual potency that simply by doing so one can become spiritually strong. Therefore, we request the member of the Hare Krishna movement to follow Haridas Thakur's example of chant rigidly. Chanting 60 rounds does not take much time, and nor is offering respect to the Tulsi plant difficult. The process has immense spiritual potency. One should not miss the opportunity. तो कई सारे हैं इसी प्रकार से, यहाँ पे लिख रहे हैं प्रभुपाद जी के, माई एडवाइस इज दैट ऑलवेज चैंट 16 राउंड्स मिनिमम एंड फॉलो द 4 रेगुलर। तो 4 नियम का पालन करो, 16 माला करो। ऑल ऑफ माई डिसाइपल, जितने मेरे शिष्य हैं उनको इस पॉइंट के ऊपर एग्री होना चाहिए, अदरवाइज दे आर नॉट माई डिसाइपल्स। कह रहे हैं अदरवाइज वो मेरे शिष्य नहीं है। और यहाँ पे एक लेक्चर में कह रहे हैं बाबू जी होनोलुलु में, तो यू हैव गॉट 24 आवर्स, कि दिन में तुम्हारे पास 24 घंटे होते हैं। इफ यू वांट टू स्लीप ऑफ कोर्स 23 आवर्स, दैट इज नथिंग। लेकिन अगर तुम 23 घंटे सोना चाहते हो वो तो अलग बात है, बट ऑफ कोर्स हम अपने सोने को कम करना चाहिए। इफ यू कैन नॉट फिनिश 16 राउंड देन यू मस्ट नॉट स्लीप ऑन दैट डे। तो उस दिन सो मत, यू मस्ट नॉट ईट, उस दिन खाओ मत। Why don't you forget to eat? तुम खाना तो भूलते नहीं है, तो 16 माला कैसे भूल जाते हैं? Why do you forget to chanting Hare Krishna? This is negligence, अपराध, offense. Rather, you should forget your sleeping and eating and must finish 16 rounds. This is called determination. This is called determination. So you are welcome to take initiation, but if you are neglectful, if you want to make it a farce, that is your business. I cannot give you any protection. Okay. तो इस प्रकार से हैं कई सारी स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे। प्रभु बहुत क्लियर है कि हमें सबको 16 माला का जप करना चाहिए, और ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है, इट्स नथिंग। प्रभु जी ये लास्ट 2 स्लाइड दिखाइएगा, वो मैं स्क्रीनशॉट ले रहा था जरा। प्रभुपाद कह रहे हैं है ना, प्रभुपाद चाह रहे हैं कि हम और करें, जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं कि शिला प्रभुपाद एक डिवोटी कह रहे हैं, इफ आफ्टर फिनिशिंग 116 राउंड ऑफ महामंत्र, तो हाँ तो पूछ रहे हैं कि हाँ जी बाबू जी। तो यहाँ पे उनसे पूछ रहे हैं कि क्या, अच्छा अगर हमने 16 माला कंप्लीट कर ली तो फिर इज इट ओके, ऐसा मतलब वो कुछ कह रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं इट इज नॉट फिनिश्ड। 16 माला खत्म हो गया मतलब कि फिनिश हो गया। इफ यू हैव गॉट टाइम, इफ यू हैवंट गॉट टू डू एनीथिंग, अगर कुछ और करने के लिए नहीं है, यू कैन कंटिन्यू 1600, या 1600 माला करो। इट इज नॉट मैकेनिकल। नाउ आई हैव फिनिश्ड 60 राउंड्स, दैट्स ऑल। व्हाई 16 राउंड? यू कैन चैंट 1600 राउंड्स, दैट इज मिनिमम। 16 मिनिमम है, बिकॉज यू कैन नॉट कंसंट्रेट योर माइंड इन चैंटिंग, यू हैव नो अटैचमेंट फॉर चैंटिंग, दैट इज ए रेगुलेटिव प्रिंसिपल। समझ रहे हैं? तो अभी हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे मन अदरवाइज कीर्तन सदाहरी, हमें तो हमेशा 24 घंटे महामंत्र का एक्चुअली में जाप करना होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारे मन में कोई
इच्छा नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, तो इसलिए हम उसको एज ए रूल करना है, एज ए दवाई, है ना, जैसे हम दवाई लेनी होती है कि, है ना, चाहे कड़वी लगे चाहे कुछ भी लगे, तो वो डॉक्टर ने दवाई दी है तो वो लेनी है। तो अभी हमारे लिए 16 माला का जप उस प्रकार से है, दवाई की तरह है। You must finish this, otherwise those who are actually attached, लेकिन जो एक्चुअल में इनको भगवान के नाम में रुचि है, that is Haridas Thakur, they continue, they chant whole day and night, but you cannot imitate that, your mind is not fixed up, क्योंकि तुम्हारा माइंड, है ना, फोकस तो हो नहीं पाता है। Therefore कम से कम 16 माह करो, not that because minimum 16 I cannot chant more, why not more, you can chant more and more। ओके, तो इस प्रकार से है ये, है ना। अच्छा, फिर ये 108 के बारे में आता है, जब माला में 108 क्यों होता है, तो प्रभुपाद जी यहाँ पे कृष्णा बुक में बता रहे हैं। तो एज वैष्णवास काउंट 108 बीट्स व्हिच रिप्रेजेंट 108 इंडिविजुअल गोपीज, सो कृष्णा वुड आल्सो काउंट ऑन 108 बीट्स टू काउंट द डिफरेंट ग्रुप ऑफ काउस। तो 108 प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे कृष्णा बुक में चैप्टर 35 में कि वैष्णव जो है वो 108, है ना, मन के क्यों माला होती है, जो कि क्या बता रहे हैं, 108 गोपी बता रहे हैं, है ना। कृष्णा भी 108 अपनी वो गायें को बुलाते थे माला पे। कृष्णा हिमसेल्फ आल्सो यूजेस 108 बीट्स। और एक जगह पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं लेक्चर में कि चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा विद 108 बीट्स मींस दैट वी आर सरपासिंग द स्टडी ऑफ 108 उपनिषद्स, कि हम 108 जो उपनिषद हैं उनको उसके परे जा रहे हैं। मतलब क्या, क्योंकि उपनिषद जनरली इम्पर्सनल लिबरेशन की बात करते हैं, है ना, तो हम उनके परे जा रहे हैं, है ना। मतलब एक तरह से लिबरेशन तो है ही है, बट उसके बियॉन्ड भी और कृष्ण प्रेम, है ना। तो यहीं पे टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य बता रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मुतिका उपनिषद देयर आर 108 उपनिषद, these are 100 contain all knowledge about the absolute truth. Sometimes people inquire about the meaning of 108 prayer beads, but because we think there are 108 upanishads which contain full knowledge of the absolute truth, therefore 108 beads are accepted. Sometime on the other hand, the Vaishnava translators think the 108 companions of Lord Krishna in his rasa dance, and therefore 108 beads are accepted. और जगह एक पॉपट में बता रहे हैं, जीव गोस्वामी explains that in the afternoon Krishna dressed himself for each of the 4 colors of the cow, white, red, black and yellow. There are 35 subdivisions making a total 100 colors. तो कृष्णा के पास ये बता रहे हैं कि 4 प्रकार की जो गायें थी, सफेद, लाल, काली और पीली, इस तरह से टोटल 25 सब डिविजन्स थी। तो ये मिला के टोटल 100 अलग अलग, मतलब मेन 4 थी, मेन ये 4 थे, उनमें फिर अलग अलग और इनकी मिला के थी। तो इस तरह से टोटल मतलब 100 अलग अलग रंग की गायें थी। हाँ, as the qualities of being colored with sandalwood pulp tilak or having a head shaped like a madanga create 8 further groups, और फिर उन पे और चंदन का तिलक लगा के और 8 रंग और बन गए गाय के। तो इनको टू काउंट दिस 108 group of Krishna distinguished by color from Krishna used string of 108 jewel beads। तो 108 मतलब अलग अलग कलर्स कह लो, है ना, अलग अलग कलर्स की जो गायें थी, तो उनको अलग अलग करने के लिए कृष्णा एक 108 मनकों की माला अपने पास रखते थे। तो इसलिए डिवोटीज जो है वो 108 जो है वो, है ना, माला यूज करते हैं। मतलब जस्ट हमें पता होना चाहिए, है ना, कई बार ये प्रश्न आता है। और भी इसके कई सारे रीजन है, मतलब देख सकते हैं कुछ और बीड्स की यूज करते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ जैसे एक लेटर में लिख रहे हैं किस तेहरान में किसी को, मेन पर्पज बीड्स का है कि काउंटिंग करने के लिए,
Thank you for reading my books and appreciating them. Please continue. That will help you advance message. By reading my books and chanting Hare Krishna, your life will become perfect. The reason for Japa beat is that you can keep track of how many times you are chanting the Hare Krishna Maha Mantra daily. It should be chanted a steady amount of times regularly. We chant at least 16 times round the string. Main है कि हम count कर सकें, और दूसरा और नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है. एक मिनट, लेट मी सी. वैसे तो वी आर जस्ट फिनिशिंग. अभी मेरा कौन सा नेट कनेक्टेड है? ओके, वाईफाई कनेक्ट कर लो. आई होप अब ठीक रहेगा. हाँ, तो हो गया कि हम काउंट करने के लिए, काउंट करना क्यों जरूरी है? तो कहीं कहते हैं ना कि नाम तो मन से लेना चाहिए, काउंटिंग की क्या जरूरत है, लाइक दैट. अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं नाम लेने की, अपने माइंड को रेगुलेट कर रहे हैं. अगर किसी को किसी भी चीज को नियम में बांधना है, तो उसको नियम को हमें देखना तो पड़ेगा ना कि हम नियम को पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. क्योंकि मन का अभी कोई रुचि नहीं है नाम लेने पे, तो मन को नियम से बांध रहे हैं हमें. तो नियम से बांधने के लिए हमें काउंट करना जरूरी है. उसके लिए ये चैंटिंग बीड्स यूज करते हैं. एक और चीज होती है कि हमारी जो इंद्रियां हैं, है ना, टच सेंस जो है हमारी, हमारी जो त्वचा है, उसके द्वारा हम टच सेंस को भी चैंटिंग में लगाते हैं. तो उससे हम और कॉन्शियस रहते हैं. चैंटिंग करते हुए हमें हमारी टच सेंस भी जो है वो एक तो सुन रहे हैं नाम को और टच भी कर रहे हैं बीड्स को. और खासकर जैसे अगर हम तुलसी की बीड्स यूज करते हैं, तो फिर तुलसी महारानी की कृपा भी हमें मिलती है. उससे हमें और चैंटिंग हमारी अच्छी होती है. तो उस कारण मेनली हम बीड्स को यूज करते हैं. तो जहां तक कोशिश होनी चाहिए, हमें बीड्स ही यूज करनी चाहिए. आजकल कुछ नोटिस काउंटर वाला यूज करते हैं नॉल, तो वो उसकी जरूरत, उसके बजाय एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस हो तो ठीक है, अदरवाइज हमें माला के ऊपर ही जप करना चाहिए. मेनली यही है. उसके अलावा तो यही है कि चैंटिंग में सब कुछ चीजों का ध्यान रखना है. प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत क्लियर होने चाहिए. प्रभुपाद जी बता रहे हैं चैतन्य चरितामृत के परपट में, one should note in this connection that chanting involves the activities of the upper and lower lips as well as the tongue. तो मतलब पूरी तरह से हमारा, है ना, लिप्स और टंग मूव करनी चाहिए, यानी आलस नहीं करना चाहिए इसमें. All three must be engaged in the chanting Hare Krishna Mahamantra. तीनों को engage करना चाहिए हमें. The words Hare Krishna should be very distinctly pronounced and heard. तो word जो है Hare Krishna, तो distinctively मतलब बड़ा difference, यानी कि हरे कृष्णा हरे हरे राम राम ऐसे नहीं, हाँ, मतलब कि clear distinct होना चाहिए. हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, distinct, दोनों क्या कहें, अलग अलग, है ना, होना चाहिए, अलग अलग प्रोनाउंस होना चाहिए और हर्ड सुनना चाहिए. Sometimes one mechanically produces a hissing sound instead of chanting with the proper pronunciation with the help of lips and tongue. तो कई बार जब हम हिसिंग साउंड, ना तो हिसिंग साउंड नहीं होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए. चैंटिंग इज वेरी सिंपल बट वन मस्ट प्रैक्टिस इट सीरियसली. ओके, तो प्रोसेस सिंपल है लेकिन करेक्ट मेथड से करना जरूरी है. तो यही इसमें एक मेन रूल है कि ध्यान से, मतलब उसको हमें क्लियरली प्रोनाउंस करना है और सुनना है. ध्यान रख सकते हैं, कॉमन हम फॉल्ट करते हैं अपनी प्रोनाउंसिएशन में, है ना, जैसे हरे में कई बार एच ड्रॉप करते हैं, स्पेशली दूसरा मतलब कृष्णा 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 हरे हरे, है ना, ए में. ध्यान रख सकते हैं चीजों का. बाकी स्पीड वगैरह का है, शुरू में थोड़ी स्लो रख सकते हैं, बट नेचुरली 7-7.5 मिनट पे आ जाना चाहिए. प्रभुपाद कहते हैं जल्दी 16 माला करने में 2 घंटे लगने चाहिए, है ना. If your round are taking too long, it means that you are distracted, है ना. तो अगर हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं चैंटिंग करते वक्त, इसका मतलब हमारे जप में अगर ज्यादा टाइम लगे, इसका मतलब हमारा मन बहुत ज्यादा इधर उधर भाग रहा है, तो हमें पता नहीं चलता, मतलब स्पीड स्लो हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता स्लो हो जाती है, क्योंकि हम मन के साथ कहीं और भाग जाते हैं.
है ना। और पोस्चर जहाँ तक कोशिश करनी चाहिए है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे बैठ के करना चाहिए, क्रॉस लेग बैठ के, या कंफर्टेबल पोजीशन होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है, कंफर्टेबली बैठ के करना चाहिए। हाँ, तो आज यही चर्चा करेंगे। कुछ और हैं चैंटी से रिलेटेड पॉइंट्स, वो फिर हम आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। इंटरनल मतलब इट्स मोर ऑफ कुछ मूड या डिस्ट्रैक्शन, है ना, इन सब चीज़ों उसको कैसे हैंडल करें ड्यूरिंग चैंटिंग, उस रिलेटेड हम बात करेंगे, आगे करेंगे उसको। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो कोई हरे किसी का कृष्ण प्रभु प्रश्न जी। है तो हम ले सकते हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए मुझे। ओ हरे कृष्णा। तो फिर हाँ जी। लास्ट वाली जो क्विज थी ना, हाँ उसमें जी। एक क्वेश्चन था कि जो अपरा शक्ति है, हाँ, उसमें म्यूट कर ऑप्शन लीजिए। थी कि शरीर भी था और मन भी था। तो ये जो हमारा मन है, उसमें आंसर जो करेक्ट आंसर था वो शरीर था। वो शरीर अपरा उसमें प्रकृति में आएगा, उसमें आएगा। तो क्या मन जो है हमारा वो परा में आता है? नहीं, शरीर मन भी अपरा में आएगा, मन और शरीर। तो उसमें ऑप्शन में दोनों ही थे, लेकिन करेक्ट आंसर जो था शरीर ही था। तो अच्छा। मेरे को तो दोनों, हाँ, तो ये क्वेश्चन था उसमें से। तो ओके, जरा देख में, ठीक है, हम इसको चेक कर लेंगे। हाँ, मतलब आइडली माइंड और बॉडी एंड माइंड दोनों ही मटेरियल हाँ एनर्जीज हैं बेसिकली। हाँ। अच्छा, उसमें 3 ऑप्शन थे, आत्मा भी था। तो चलो आत्मा तो नहीं हाँ आएगा। हाँ हाँ। तो फिर हमने कहा शरीर और मन में से क्या ले, हमने मन भी ले लिया, तो आंसर में करेक्ट शरीर था। ठीक है। तो हाँ, वैसे नहीं, दोनों ही हमारा अपरा में है हाँ, ना? दोनों ही है। हाँ जी, ठीक हाँ है, जी। ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। बोल रहे हैं प्रभु जी, जैसे हम लोग एकादशी करते हैं या फिर कोई भी फास्टिंग करते हैं, तो उसमें सेंधा नमक खाना वर्जित है ना? नहीं, सेंधा तो ले सकते हैं, वो तो होता ही एकादशी व्रत में के भी ले लिए है ना। सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। हाँ हाँ, सेंधा तो ले ही सकते हैं, नॉर्मली लेना होता है आपको। और आज का टॉपिक, हाँ बोलिए प्रभु जी। हाँ, मेरे को हाँ से ध्यान आया, आपने जब एकादशी की बात की तो चतुर्मास है ना शुरू हो गया है अब से। हाँ जी। चतुर्मास ये 4 महीने भक्ति के लिए है ना, भक्ति हम इसमें बढ़ा सकते हैं। खासकर 4 चीजों का ध्यान रख के, है ना, कि हर महीने में एक ही चीज को वर्जित करना होता है हमें अपने खाने से संबंधित। तो इस महीने में हरी शाक सब्जियां होती हैं, जैसे है ना, पालक हो गया, धनिया हो गया, इस टाइप का जो हरी पत्तों वाली सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, गोभी, बंद गोभी हो गया, ये सब है ना। और फिर अगले महीने जो है दही हो गया, उसके बाद फिर दूध हो गया, और उसके बाद उड़द दाल हो गया। ये 4 चीजों का चतुर्मास में पालन कर कीजिएगा तो अच्छा रहेगा आप सभी, है ना। जी जी प्रभु जी। और बोल रहे हैं आज का टॉपिक बहुत अच्छा रहा। नहीं, मैं तो जस्ट प्रेजेंट किया जो भी था दिया हुआ महामंत्र के बारे में। मैंने सोचा जानना जरूरी है कि शास्त्र में नहीं, इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते, बहुत ज्यादा क्या, एकदम बहुत कम जानते थे। आज जाने तो आज पता चला इसके बारे में, बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है हम सभी सीरियसली हरे कृष्ण महामंत्र का है ना जब सीरियसली और ध्यान पूर्वक और कम से कम 16 माला जरूर करें जी। और मतलब रियली हम सबके लिए भी एक गिफ्ट है, ये एक उपहार है एक्चुअली में, जो कि हम सबको मिल गया है। हो सकता है हम इसकी है ना कुछ चीजों में मिल जाती है, हम कई बार उसकी वैल्यू को नहीं इतना समझ पाते क्योंकि बड़ी आसानी से मिल जाता है ना। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, बहुत आसानी से मिल रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा खजाना है एक्चुअली। हमने देखा ना कि क्या क्या हमें दे सकता है, तो इसलिए हम सारे इसको है ना सीरियसली लेने का प्रयास करें और अपने जीवन को हम सारे है ना सफल बनाएं। जितना भी समय हम सबके जीवन में बचा हुआ है उसको वेस्ट ना करें और ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लें, ध्यान पूर्वक लें, क्लियरली लें, जप में लें, कीर्तन में लें, है ना, लाइक दैट। ठीक है।
हरे कृष्णा प्रभु। तो अभी चातुर्मास शुरू हो गया, तो आप सारे कोशिश कीजिए। आप में से जो ऑलरेडी 16 माला कर रहे हैं बहुत अच्छा है, जो नहीं कर रहे हैं मेरा उनसे रिक्वेस्ट है आप लोग करने का प्रयास कीजिए। उसमें भी प्रॉब्लम आती है तो बताइए, वी कैन ऑलवेज डिस्कस कि क्या प्रॉब्लम आ रही है ना। तो हो सकता है, ये कोई मुश्किल नहीं है ना। तो ये दवाई है, कलयुग की दवाई है हम सबके लिए। हाँ, तो ये दवाई हम सभी लें और ठीक हो जाएं फटाफट, है ना। तो इसमें बढ़िए आगे, मतलब है ना, ज्यादा में सोचना नहीं है, हम जस्ट करना शुरू करें तो हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है। ठीक है, हरे कृष्णा। जय गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा मंत्र की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।